हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 8 फरवरी 2026 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 5 तक का जो पेपर फर्स्ट है, जो प्राइमरी का पेपर है, उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें सभी सब्जेक्ट करेंगे, जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, हिंदी है, आपका यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन है, गणित है, और जो आपका अदर लैंग्वेज है, सबके सब सब्जेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया गया भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, जो कि सही है। इसके बाद दिया गया प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल दिया गया है, तो यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और करने और प्रयोग करने के अवसर, यह भी आपका सही होगा। और लास्ट में मानकीकृत पाठ्यक्रम दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा, मानकीकृत है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला और तीसरा सही हो रहा है, पहला तीसरा फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र अपना पेपर दे चुके हैं और इसी शिफ्ट में हैं, वो अपना पेपर मिला सकते हैं, इसमें पहला वाला सही है। दूसरा देखेंगे प्रश्न दिया गया है, दूसरे प्रश्न में है कि बाहरी प्रेरणा यहाँ पर दिया गया है से आती है, जबकि आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। देखिए, जो बाहरी प्रेरणा होता है वह दूसरों की सराहना से आती है, और जो आंतरिक प्रेरणा है यह व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फर्स्ट वाले को यहाँ पे चूज किए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट होंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, जिन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व हो जाएगा, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, पांचवा प्रश्न है। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका यहाँ पे कि बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि फोर्थ में है। चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें चौथे वाले को चूज किए हैं वह राइट होंगे। अगला देखेंगे छठा प्रश्न है, और छठा प्रश्न में आपको दिया गया है यहाँ पे कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग दिया गया, क्रिटिकल थिंकिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछ करके, जो कि सेकेंड में, सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पे दिया गया सातवां प्रश्न है, और सातवां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है। इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष के यहाँ पे मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का यहाँ पे जो नैतिक तर्क है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है। तो यह है पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत दिया गया फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप लोग मिलाएंगे, यहाँ पे दिया गया है कि लेव वायगोस्की के अनुसार जो आंतरिक वाक है वह क्या है। तो यहाँ पे आंतरिक वाक दिया गया, आंतरिक वाक होगा कि तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है आंतरिक वाक से। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो छात्र इसमें सेकंड को चूज किए वह राइट होंगे। अगला देखेंगे यहाँ पे 9वां प्रश्न है, और 9वें प्रश्न में दिया गया है विकास की शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है। तो विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है विकास के व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करता है। व्यवस्थित क्रम देखेंगे फर्स्ट वाले में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे 10वां प्रश्न है, और 10वें प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो यह संवेदनशील अवधि होता है, जो कि यहाँ पे फोर्थ में दिया गया, चौथे में दिया गया, चौथा वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका 11 नंबर का प्रश्न है, और 11 नंबर के प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है।
इसमें देखिए दिया गया शिशुअवस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बांह तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो यह देखेंगे आ जाएगा आपका यहाँ पे शीर्षगामी सिद्धांत के अंतर्गत। शीर्षगामी सिद्धांत थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र थर्ड को चूज किए वह राइट होंगे। अगला देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न है और 12 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्न में कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षक कार्यों के उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, जो कि फोर्थ में दिया गया, चौथे में दिया गया, चौथा वाला राइट आंसर है। 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से इसमें होगा रटना। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जा सकता। तो यह रटना होगा, जो कि थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला है समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से लचीला और विभेदित होना चाहिए। समावेशी कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होना चाहिए और विभेदित होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला है दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य और प्राकृतिक है। दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में, या सामान्य और प्राकृतिक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है, 16 नंबर का प्रश्न है और 16 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। यह तो आपका बिल्कुल सही है, अभिकथन है। और कारण आपको दिया गया है कि जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। तो यह भी सही है। और यहाँ पर देखेंगे पहले वाले की व्याख्या सेकेंड वाला कर रहा है, तो यहाँ पे होगा सेकेंड वाला राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही रूप से व्याख्या कर रहा है, जो कि सेकेंड में सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और डॉट डॉट दिया गया और सहज अनुमान को डॉट डॉट करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि थर्ड में है। थर्ड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें थर्ड को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही वाला आपसे पूछा जा रहा है। दिया गया विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। तो बिल्कुल सही है। जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो यहाँ पे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, वह मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फर्स्ट वाले को चूज कर दिए हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला देखेंगे प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्राओं को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे अगर आप लोग कि आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, जो कि यहाँ पे थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, 21 नंबर का प्रश्न है और 21 नंबर के प्रश्न में आपको दिया गया है, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह तो आपका सही है। रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। यह भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला और जो दूसरा है दोनों के दोनों सही हैं और एक ही आर सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है, तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। प्रभावी समस्या समाधान की जो प्रक्रिया उसमें बाधा डालता है, तो यह देखेंगे होगा अनुक्रिया समुच्चय। अनुक्रिया समुच्चय रिस्पॉन्स सेट बोला जाता है, तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न की रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वह यह मानता है कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। जो भी छात्र इसमें फर्स्ट को चूज किया राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 24 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया गया है। 24 में अभिकरण और यहाँ पे कारण दिया गया और दिया गया एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं उसके साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। तो ये तो अभिकथन है, जो कि सही है।
कारण दिया गया समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है और उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद मिलती है। यह भी सही है। और पहली वाला का यहाँ पे जो कारण है वह आर वाला है, जो कि यहाँ पे व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों के दोनों सही हैं और ए की आर सही रूप से व्याख्या कर रहा है, तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर देखेंगे दिया गया गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान यहाँ पे करते हैं, दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे यह तो आपका सही है। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, तो यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोनों की दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो अभिकथन है और जो कारण है दोनों आपका अलग अलग है। आर वाला यहाँ पे जो है वह व्याख्या नहीं कर रहा है कि, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसमें थर्ड वाला राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो ए है, ए की यहाँ पे आर व्याख्या नहीं कर रहा है, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 26 नंबर का प्रश्न है, जल्दी से प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया गया वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे होगा कि कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है, जो कि थर्ड में दिया गया है। थर्ड वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर यहाँ पे दिया गया है 27 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। यह तो आपका यहाँ पे सही है। यहाँ पर देखेंगे यह तो आपका सही है, जो अभिकथन दिया गया यह सही है। अगला दिया गया जिन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह आपका गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला सही है, लेकिन आर वाला गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया गया, चौथे में दिया गया, चौथा वाला राइट आंसर है। 28 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन का उदाहरण है। ध्यान से देखेंगे लिखा गया समायोजन का उदाहरण, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा कि एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं, तो यही आपका क्या है, समायोजन के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है कि स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है, तो यह देखेंगे हो जाएगा गति समन्वय वैकल्य, जिसको डिस्प्रॉक्सिया बोला जाता है। डिस्प्रॉक्सिया होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फर्स्ट को चूज किए वह राइट होंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हिंदी के प्रश्न करने वाले हैं 91 से लेकर 120 तक, और जो भाषा फर्स्ट में हिंदी लिए हैं उन छात्रों का है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया था, गद्यांश का आंसर यहाँ पे करना था और बहुत आसान यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। तो यहाँ पे दिया गया था पहला यहाँ पे कि सद्भाव का संधि विच्छेद, तो सद्भाव का सतधन भाव होता है, जो कि यहाँ पे थर्ड में दिया गया है। जो भी छात्र इसमें थर्ड चूज किए वह राइट हैं। अगला दिया गया गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घमंड। गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें घमंड शब्द है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला दिया गया यदि कोई स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है तो यह उसका या उसकी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से यदि कोई स्वयं को यहाँ पे श्रेष्ठ मानता है तो उसका या उसकी क्या है, भूल है। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला होगा। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, इसमें जो यहाँ पे पैसे दिया गया उसको एक बार आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे पैसे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। यहाँ पे लिखा गया है तो भूल ही होगा। इसके बाद देखेंगे 94 नंबर का प्रश्न है कि अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं जब वे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वह दिखावे के लिए किए जाते हों, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द है, जो अच्छे लिखा गया वह क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकंड को चूज किए वह राइट होंगे। अगला सृष्टि निर्माण करने वाले ने ऐसा चक्र बनाया है कि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता है।
सृष्टि निर्माण करने वाले ने एक ऐसा चक्र यहाँ पे बनाया है कि कोई भी अपने आप को यहाँ पे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जब अहंकार हो जाता है। जब अहंकार हो जाता है उस समय मान सम्मान कम हो जाता है। तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे 98 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे समानता, मलिनता, श्रेष्ठता होता है लेकिन प्रयत्नता नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फोर्थ को चूज किए हैं 98 में, वह देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे राइट हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका होगा सद्भाव और संभाव का हो जाएगा। गद्यांश देख लेंगे तो उसमें हो जाएगा थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो कि पद्यांश से है और पद्यांश देख लेंगे आप लोग। और इसमें दिया गया है कवि अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेह देने वाले को, जो कि थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। जीवन की विशेषता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिर है, जो कि फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। सीमित पग प्रतीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेंगे आप लोग यहाँ पे पद्यांश, और इसमें संसाधनों का हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। समूह से भिन्न शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरता, अस्थिरता है, दाएं बाएं, सुख दुख है। तो जिस वाला यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे जो जिस दिया गया यही अलग हो जाएगा, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पे कि जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन है। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड वाला राइट आंसर है इसमें जी। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए जो उचित शब्द है, लक्ष्य को ही तो मंजिल बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकंड को चूज किए वो राइट होंगे। 106 नंबर का प्रश्न है और 106 नंबर के प्रश्न में दिया गया है पाठ्य पुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियाँ, कविताएं, नाटक और लेखन की और भी विधाएं होती हैं। हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि ये सामग्री प्रामाणिक होती हैं और स्वाभाविक भाषा में होती हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। जो भी छात्र 106 में सेकेंड वाले को चूज किए, दूसरे को चूज किए, वह राइट होंगे। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम के किसी पहलू विषय जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन में कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने इन विद्यार्थियों को जिन्हें कठिनाई आ रही थी उनके लिए यहाँ पे पृथक रूप से शिक्षण किया, जिससे कि वह इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सकें और पठन कर सकें। इस तरह के अभ्यास को किस रूप में जाना जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है उपचारात्मक शिक्षण, जो कि सेकंड में दिया गया, सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद अभिकथन और कारण दिया गया है और इसमें देखेंगे दिया गया किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। तो यह तो सही है, यहाँ पे जो ए वाला दिया गया वह सही है। और उसके जस्ट नीचे दिया गया पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उनके अपने प्रबल पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर यहाँ पे और आर ए की सही व्याख्या भी है। यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दिया गया विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है उसमें दिया गया विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल सही है। जोड़ीदार के साथ तथा समूह में कार्य करवाएंगे, विद्यार्थियों से उनकी राय आमंत्रित करेंगे, यह भी सही है। इसके बाद यह क्या पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देंगे जिससे कि व्यक्तिगत अधिगम हो सके, तो यह गलत हो जाएगा। एक दूसरे को संवाद पढ़ करके सुनाने के लिए कहेंगे जिससे अंतःक्रिया हो सके और एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे, तो यहाँ पे यह भी सही है। तो ए बी डी सही है, जो कि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है और प्रश्न यहाँ पे 110 नंबर का है। इसमें दिया गया एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है। यहाँ अध्यापक किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निदान शास्त्री, जो कि फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 111 नंबर का प्रश्न है।
और दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। तो प्रत्येक शब्द का जो वर्तनी जानना होता है यह पठन का उपकौशल नहीं है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न है और 112 के प्रश्न में दिया गया कक्षा 1 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे दीवारों पर यहाँ पे किरम कांटे बनाएं, चित्र बनाएं और जो भी मन में आ रहा है उसे लिखें। वह उन्हें किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो यह उद्गामी यहाँ पे साक्षरता विकास होगा, सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि छोटी आय वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत छोटी आय वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन होता है। यह कथन क्या है, सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया। ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि भाषा सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण पहलू है और यह वह प्रमुख दक्षता है जिसका विकास बच्चों में होना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखेंगे अभिकथन जो दिया गया यह सही है और जो यहाँ पे कारण दिया गया है कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा इसमें। 115 नंबर का प्रश्न है और 115 नंबर के प्रश्न में आप लोग देखेंगे दिया गया है कि इस बात का आकलन करने के लिए कि विद्यार्थी किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए विद्यार्थी को क्या करना उचित होगा। तो दुकानदार और ग्राहक के बीच हो रहा दृश्य चित्रित करने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है और इसमें देखेंगे अभिकथन और कारण दिया गया है और इसमें देखेंगे यहाँ पे कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चों के जीवन और उनके संदर्भों से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका यहाँ पे राइट है। उसके बाद यहाँ पे कारण दिया गया, कारण भी सही है। अधिगम अनुभवों की अभिकल्पना बच्चों की पूर्व समझ के आधार पर करनी चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी है। तो सेकेंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा को विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया है, जो प्रामाणिक सामग्री पर आधारित है। इस सामग्री को क्या कहेंगे, तो इसको बोला जाएगा स्तरवार पठन पुस्तकें, जिसको ग्रेडेड रीडर भी बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे कोष्टक में अच्छे से आपको बताया भी गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। देखिए भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो चित्रों के बारे में गलत है। पुस्तकों में चित्र और आरेख, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यह वाला क्या है, गलत है। तो फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 120 नंबर का प्रश्न कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले अवधारणाओं के प्रति बच्चे की समझ पर निर्भर करती है, जो कि फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो प्रश्न है जैसे आपका यहाँ पर पर्यावरण के प्रश्न है, आपके यहाँ पे गणित जो कि मैथ है, ईवीएस और जो मैथ है, और आपका जो लैंग्वेज होगा उसका देखेंगे जो आपके यहाँ पे पेपर की आंसर की रहने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो 60 प्रश्न है इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।